हाय फ्रेंड्स, मैं जहांगीर आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की ये वीडियो एक खूबसूरत प्लांट मनी प्लांट के बारे में है। इसे मनी प्लांट क्यों कहते हैं? कुछ लोग इसके लीव्स को कॉइन की शेप का कंसीडर करते हैं और कुछ लोगों का बिलीव है कि ये प्लांट जो है गुड लक प्लांट है। अगर हमारे गार्डन में लगा हो तो हमारे गार्डन में, हमारे घर में खुशहाली आती है। ये बातें कहाँ तक सच हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस प्लांट के होने से हमारे घर में हमें एक ताज़ा हवा का एहसास होता है, क्योंकि ये रात में जो है ऑक्सीजन खारिज करता है। और अगर हम इसे अपने बेडरूम में रखें या ऑफिस में रखें तो हमें वहाँ से ताज़ा ऑक्सीजन मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अगर इसकी सॉइल के बारे में बात करें तो जैसे बाकी सब प्लांट्स हैं उनकी सॉइल जैसे कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, तो इसकी सॉइल भी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। यानी कि आप जब इसमें पानी दें तो इसमें खड़ा ना हो। अगर खड़ा होगा तो इसकी जड़ें जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो गल सकती हैं, रूट रॉट का प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। दूसरा ये कि इसकी सर्विस को हल्का सा मॉइस्ट रखना पड़ता है, लेकिन मॉइस्ट हो, सॉगी ना हो। तो इसे ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे और ये प्लांट जो है गलना शुरू हो जाएगा। तो मुनासिब इसे वाटरिंग दें, यानी कि एक वाटर अगर वाटरिंग कर दें तो उसके बाद जब सेकंड वाटरिंग करें तो ये देख लेंगे इसकी सर्विस हल्की सी ड्राई होनी चाहिए, और कोशिश करें कि इसे फ़ौरन फिर पानी दे दें। अगर एक आध दिन पानी ना भी दें तो ये सरवाइव कर जाता है। दूसरा, अगर इसके बारे में बात करें तो लाइट की बात करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। अगर आप ये देखें तो मेरा जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है, ये देखेंगे नीचे जो है बड़ी इसकी ग्रोथ फैल रही है, और जो लीव्स हैं ये देखें, ये लीव्स जो हैं ये इसकी, ये देखें इनका साइज़ भी बड़ा हो रहा है और ये जो है लश ग्रीन कलर की है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ लीव्स टॉप पे नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको बर्निंग नज़र आएगी। ये बर्निंग जो है वो डायरेक्ट सन की वजह से है, क्योंकि इस जगह पे जो है वो डायरेक्ट सन आ जाता है और उसकी वजह से ये जो है ना यहाँ लीव बर्न हो रहे हैं। तो मैंने इन्हें कट नहीं किया, इन्हें कट कर देना चाहिए। इसकी एक टिप में ये है कि इन्हें जो है आप कट कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहे हैं इससे, और जो सर्विस इसकी जो है इस प्लांट की जो है वो डायरेक्ट सन में नहीं है, वो देखें लश ग्रीन है। इसी तरह इस प्लांट को भी देखें तो नीचे वाला एरिया, क्योंकि ये मेरा पोर्च है, ये मेरे प्लांट्स पोर्च में पड़े हुए हैं, तो यहाँ जो है इसके साथ मेरी जो है वो गाड़ी खड़ी होती है। तो इस जगह पे जो है मोस्टली जो है शेडी एरिया रह जाता है, तो जिसकी वजह से ये अच्छी तरह यहाँ से ग्रो कर रहा है। ये एक्चुअली जो है ये एक इंडोर प्लांट है। आउटडोर हम वहाँ रख सकते हैं ऐसे, जहाँ थोड़ा सा शेडी एरिया हो, और इनडोर ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। थोड़ी सी कम लाइट में भी जो है ये अच्छी अपनी ग्रोथ दे सकता है। इसे जो लगाया जाता है आम तौर पे, तो ये एक क्लाइंबर है। इसे सिल्वर वाइन भी कहते हैं और एवर ग्रीन क्लाइंबर भी इसका नाम है। तो इसे क्लाइंबर इसलिए कहते हैं कि ये इसकी जो इसकी टहनियाँ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती जाती हैं। अब ये जैसे एक टहनी नज़र आ रही है आपको, तो ये देखें कि ये इसके नीचे जो है ये इसकी जो है ये जड़ें हैं, ये यहाँ से जो है ये अपनी जो है खुराक लेता है यहाँ से, इन नोड से। अब ये जितनी बड़ी होती जाएगी तो लीव्स का साइज़ जो है वो यहाँ से उतना ही छोटा होता जाएगा। तो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता
साइज़ जो है ये ऐसे ऐसे ग्रेजुअली छोटा हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो है ये है। और इसे जहाँ पे जगह मिलती है फिर ये अपनी इन जो है इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। ये जो रूट्स हैं ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ, इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं। तो ये कहीं भी जो है ये जो है ना ये देखें, ये कहीं भी जो है ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये एंकर हो गई है। ये देखेंगे इसने जो है ये यहाँ पे इस पोर्ट के नीचे जो है ये इसकी रूट जो है ये देखेंगे ये कितनी इसने अपने आप को जो है यहाँ पे फंसा लिया। तो इसे यहाँ पे जगह मिलती है ये एंकर कर लेता है। और इस एंकर करने की वजह से यहाँ पे जो लीव्स देखें अगर आप फोकस करें तो इनका साइज़ बड़ा है। और ये जो है इसे कोई ऐसा प्लेस नहीं मिला तो देखें इनके लीव्स की जो है इनके लीव्स का साइज़ छोटा है। तो इसलिए इसे जो है एक स्टिक के साथ अटैच किया जाता है। ये मैं स्टिक आपके सामने रख रहा हूँ, इसे कहते हैं क्वायर स्टिक। ये क्वायर स्टिक है, ये देखिए, ये आप इसे ख़ुद भी बना सकते हैं और ये मार्केट से भी इन नर्सरी से मुख्तलिफ नर्सरी में बनी बनाई मिल जाती है। तो ये बहुत थोड़े पैसों में आपको मिल सकती है। अगर आप इसकी कटिंग से एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप ये स्टिक जो है ले सकते हैं। इसे मोस स्टिक भी कहते हैं। इस पे जो है कोकोनट ख़ास जो है ये लगा हुआ है और इस पे आप जो है ज्यूट की जो ये आम तौर पे जो है ये सब्ज़ी वालों के पास जो उनमें बोरियां मिलती हैं उनके ज़रिए भी ये क्वायर स्टिक बना सकते हैं। तो ये एक आप स्टिक बना सकते हैं। अब इस प्लांट पे मैंने ये खुद स्टिक बनाई थी, पानी लग के इस पे जो है अब ये थोड़ी सी डी शेप हो गई है। और अगर आप इसे देखें तो ये जो है ये जब नर्सरी से प्लांट लिया गया था तो इस पे ये स्टिक जो है इस तरह से लगी हुई थी। तो जब भी आप मनी प्लांट लेंगे उस पे जो है ये क्वायर स्टिक के साथ लगा होगा। तो अब मैं ये दिखाता हूँ आपको कि ये जो है ये कैसे अटैच होता है क्वायर स्टिक के साथ। तो ये देखिए, अगर हम ये देखें इसे तो ये जो है ये इस तरह से जो है ये लगा होता है इस स्टिक के साथ। तो मैं ये लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से भी देखें तो इसकी जो रूट्स हैं उन्होंने जो है ये देखें इसके अंदर जो है इसे यहाँ से ये ग्रो कर गई हैं। अगर मैं इसे अब ये जो है ये देखें ये अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये एक अलहदा पौधा जो है बन जाएगा और ये अलहदा बन जाएगा। और अगर मैं लगाना चाहूँ तो ये वाली जो नोड्स हैं ये आपको नोड ये जो ये इसकी एरियल रूट्स नज़र आ रही हैं, इन्हें क्वायर स्टिक के अंदर लगाना होता है। तो ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इनमें से। ये देखिए ये एक टहनी है। ये देखिए ये अगर लगाना हो इसे तो इसे ऐसे फिक्स किया जाता है। ये देखिए ये इसे ऐसे फिक्स करके आप यहाँ से बांधते इसे और फिर उसके बाद ऐसे बांधते चले जाएँ तो ये जो है एक खूबसूरत जो है शेप ले लेगा। और इसके लीव्स भी जो हैं ये फिर जो है थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये मनी प्लांट को लगाया जाता है। ये देखिए ये जो है इसके जो लीव्स की ये निशानी है, ये या तो ओवर वाटरिंग और ये जो है या डायरेक्ट सन की वजह से। तो अब ये जो चीज़ है ये ओवर वाटरिंग की वजह से है कि कभी मैं इसमें पानी लगा पाता हूँ यहाँ पे और कभी नहीं। तो जो कोई और लगाता है पानी तो फिर यही होता है कि वो नहीं ख्याल करते कि इसमें पानी जो है कभी ज़्यादा लग गया। तो इसलिए जो है इसमें वाटरिंग का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैंने आज तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। इनका जो ग्रोइंग सीज़न होता है वो समर का सीज़न होता है। ये गर्मियों में बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। विंटर्स में जो है इनकी ग्रोथ रुक जाती है। इनके जो लीव्स हैं वो थोड़े अगर ठंड में हो तो येलो होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा गर्मियाँ आती हैं तो फिर इसके नए नए लीव्स लगना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसे फिर भी फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है टी लीव्स डाल सकते हैं। जो चाय की पत्ती होती है उसे खुश्क करके
और फिर उसे थोड़ा सा डाल सकती हैं इसमें। इसके बड़े पत्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके पत्तों का साइज़ जो है, इसके लीव्स का साइज़ बड़ा हो जाए, तो आप उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद एग शेल्स इसके अंदर डाल सकते हैं, और वरना आप इसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो है रिच जो है वो फर्टिलाइज़र डाल सकती हैं। उनमें आमतौर पर लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, या काऊ डंग का जो है थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रोपोगेशन की, तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है, अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट जो है कटिंग से लगाया जाता है। तो अब मैं ये आपके लिए एक कटिंग जो है ये लेता हूँ। तो इसकी कटिंग जो है यहाँ से ले लेते हैं। ये मैं कटिंग जो है ये मैं ले रहा हूँ, आपके लिए यहाँ से कट कर रहा हूँ। ये मैंने एक कटिंग जो है, ये कटिंग मैंने ली है। अब इसमें देखें कि ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया है, और ये इसकी नोड्स हैं। नोड्स के साथ एरियर रूट्स लगी हुई हैं। अगर हम इसे इसके लीव्स जो हैं, इसके बिल्कुल जो सरफेस के पास लीव्स हैं, ये लीव्स अगर हम इन्हें उतार दें, तो ये मैं थोड़ा इसे ना कट करके फिर आपको जो है दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके जो लीव्स हैं, इसकी लोअर नोड से जो है मैंने लीव्स जो है इसके हटा दिए हैं। अब आप इसे जो है, अब आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। कम से कम 1 से 2 नोड्स जो हैं वो आप सॉइल के अंदर जो है क्या कहते हैं, आपको इसके अंदर इसे देना है। और उसके बाद अगर आप इसे पानी में भी ग्रो करना चाहते हैं, ये बोतल में भी बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। और हम इसे जो है अपने बेडरूम्स में और जो है क्या कहते हैं ऑफिस में, और इस तरह से जो है आप इसे जो है वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए इसलिए देखें कि ये एक वाटर की बोतल है, ये देखिए ये बोतल है, और मैंने जो है ये देखिए ये इसे जो है इस बोतल में जो है मैंने इसे डाल दिया। अब इसमें भी अच्छी तरह ग्रो करेगा, लेकिन ये देखिए। और इसे जो है लगाने का तरीका भी ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप नया प्लांट बनाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए इसे जो है पानी में रहने दें, और जब पानी में से कुछ दिन के बाद निकालेंगे तो इसके अंदर जो है रूट्स आ चुकी होंगी, तो तब भी आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं। और सिर्फ केयर ये करनी है कि पानी को जो है आपने जो है वो तब्दील करते रहना है। आप इसे 3-4 दिन के बाद जो है इसका पानी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर पानी चेंज नहीं करेंगे तो फिर फंगस लग सकता है। तो दोस्तों, इसकी वाटरिंग की बात कर ली, फर्टिलाइज़र की बात कर ली। दूसरा यह है कि इसे आप प्रून करते रहें। जैसे कि मैंने यहाँ से एक देखेंगे टहनी काट दी है, अगर ये बढ़ती जाती तो इसका साइज़ जो है बहुत छोटा होता जाता और ये डी शेप हो जाती। अब देखें ये जो प्लांट है मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की, बस ये जैसे ग्रो कर रहा है ये करता जा रहा है। अगर एक आप ऐसा प्लांट लें जिसमें 1 से 2 जो है इसकी टहनियाँ हों और आप उसे क्वायर स्टिक के साथ जो है फिक्स करते जाएं, तो ये जो है ये फिर इस तरह की लुक देगा। ये देखिए ये इस तरह की लुक देगा, और आपका प्लांट जो है वो ये कुछ इस तरह का लगेगा। और अगर आप इसकी प्रूनिंग या कटिंग नहीं करेंगे तो फिर ये जो है ये इस तरह का बुशी बन जाएगा। तो ये जो प्लांट है इनके ज़रिए से मैं जो है अब कटिंग से बहुत से और प्लांट बना सकता हूँ। और ये मैंने लीव्स कुछ इसके नहीं हटाए थे, ये इसलिए कि मैंने कहा मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो ये हो जाएगा। मेरे पास और भी इसकी बहुत सी कलेक्शन है, तो मैं अब इसमें एक दिखाने वाला हूँ जो बिग लीव मनी प्लांट है, जिसके बड़े पत्ते हैं। देखें तो कितने बड़े साइज़ के हैं, तो चलें वो देखते हैं। ये देखें ये मेरे पास जो है ये एक बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट है, और मैंने जो है इसे अपने प्लांट्स के जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है प्लांट्स रखे हुए हैं ताकि इसे जो है एक ठंडा का एहसास रह सके। तो ये देखें ये कितने बड़े पत्ते हैं।
तो अगर इनके जो है लीव्स पे डस्ट आ जाए तो आप इसे जो है डिश वॉश जो है क्या कहते हैं, आप इसमें देखें ये एक जो है कैट भी जो है इसके अंदर जो है आराम कर रही थी, तो आप डिश वॉश सोप या शैम्पू डाल के जो है आप इन्हें जो है साफ़ कर सकते हैं। और अगर जो है उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल भी डाल लें तो वो जो है उसकी वजह से अगर इस पर कोई, वैसे तो इस पर कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं लगती, लेकिन अगर कोई हो तो वो भी जो है आपको जो है ये वो नीम ऑयल जो है वो आपके प्लांट को जो है ये महफूज रखेगा। तो ये देखें, अगर इसका ये लीव देखें तो ये देखें ये लीव इसका जो है कितना बड़ा है, तो देखिए, तो ये देखिए, तो उम्मीद है कि मनी प्लांट्स की, ये देखें ये मेरे और भी जो है ये काफ़ी मनी प्लांट्स जो है मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे कलेक्शन पड़ी हुई है, तो जिनका मैंने इंट्रोडक्शन कराया। इसकी और भी बहुत सी टाइप्स हैं, इनमें वाइट जो है मनी प्लांट भी आता है जिसे मार्बल जो है मनी प्लांट भी कहते हैं, तो वो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ़ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।